नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसे कि परसों सोमवार था, एक नया सप्ताह शुरू हुआ और हमेशा एक नया सप्ताह हमारी वेबसाइट से शुरू होता है, इसलिए एक नई वेबसाइट हमारे सामने आई। आप सभी ने इसे जरूर चेक किया होगा। यहाँ अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स ऐसे हैं जो बहुत एक्टिव हैं। वे अब इकोसिस्टम और अपने बैक ऑफिस को चेक करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्टिव फाउंडर मेंबर्स हैं जो प्रतिदिन वेबिनार कर रहे हैं ताकि फाउंडिंग मेंबर्स को ऑन पेज से संबंधित नई नई जानकारी मिलता रहे। जैसा कि हमने सुना है कि इस सप्ताह के अंत तक यानी शनिवार तक यह संभव है कि हमारे ओ कनेक्ट का आधिकारिक संस्करण जारी किया जा सकता है, और यह भी जानते हैं कि बुधवार को ऑन पेज 360 वेबिनार होता है, लेकिन इस बार यह वेबिनार गुरुवार को होगा। संभावना है कि हमारे CEO ऑन पेज 360 वेबिनार में आ सकते हैं और कुछ जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि आज हम ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में भी सुन सकते हैं, क्योंकि हम सभी ने यह भी सुना है कि ब्लॉकचेन का उपयोग को लेकर भी प्लानिंग की जा रही है। हमारे CEO ने कहा है कि लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ब्लॉकचेन क्या है और ये कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि डिजिटल डेटा को कैसे स्टोर और ट्रांसफर किया जाता है। आमतौर पर जब हम डेटा को किसी भी डिजिटल फाइल में स्टोर करते हैं तो यह एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में स्टोर होता है और उसके लिए एक सेंट्रल सर्वर या सिस्टम की आवश्यकता होती है। यह सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होता है, जिससे यह अनुमति देता है कि एक ही समय पर एक ही डेटाबेस का उपयोग केवल एक ही व्यक्ति या संगठन कर सकता है। ब्लॉकचेन इस परिस्थिति को बदल देता है। यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, जिसका मतलब है कि इसमें डेटा की प्रति ट्रांजेक्शन कॉपियों की सभी प्रमुख स्थानों पर स्टोर किया जाता है। इस तरह ब्लॉकचेन डेटा की एक संपूर्ण और अपडेटेड कॉपी को सभी व्यक्तियों या संगठन के बीच साझा करता है। ब्लॉकचेन का एक और महत्वपूर्ण तत्व है ब्लॉक। हर ब्लॉक डेटा के एक सेट को दर्शाता है जो एक बार में लेने या लेने वाले काम का संग्रह होता है। इन ब्लॉकों को एक साथ बांधकर चेन बनाया जाता है, जिससे इसका नाम ब्लॉकचेन हुआ। प्रत्येक नए ब्लॉक को चेन में जोड़ने के लिए एक क्रिप्टोग्राफिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसे हैशिंग कहा जाता है। इस पूरे प्रक्रिया को विस्तार से समझने के लिए एक उदाहरण समझते हैं। सोचें कि एक किताब ब्लॉकचेन है और हर पेज एक ब्लॉक है। प्रत्येक पेज पर लिखा हुआ सारा डेटा एक हैश में बदल जाता है जो पिछले पेज के हैश पर आधारित होता है। इस तरह हर नया पेज पिछले पेज के डेटा की पुष्टि करता है और सभी पेज के डेटा को सुरक्षित रखता है। अगर किसी ने किसी पेज का डेटा बदला तो उसका हैश भी बदल जाएगा, जिससे इसकी पहचान हो जाएगी कि डेटा में परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार ब्लॉकचेन एक सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज सिस्टम है जो डेटा को सुरक्षित रखता है। वैसे आप सभी ने बैक ऑफिस चेक किया होगा। वहां अपडेट सेक्शन में मार्टी डिगार्मो सर ने ब्लॉकचेन के बारे में एक वीडियो भी शेयर किया है कि यह कैसे काम करता है। तो अगर आप लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अगर आज, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह यहाँ हमारे ओ कनेक्ट का एक्सटेंशन जो कि 10 दिनों का है, 29 फरवरी को समाप्त होने जा रहा है, और इसके साथ ही हमें नया ओ कनेक्ट मिल सकता है जो हमारा ऑफिशियल ओ कनेक्ट है, जिसमें हमें AI के कुछ फीचर्स भी देखने को मिलने वाले हैं जो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। नए पैकेज, नए पेज स्ट्रक्चर के साथ हमें ओ कनेक्ट मिलने वाला है, इसलिए यदि सब कुछ प्लान के मुताबिक रहेगा तो हम निश्चित रूप से जल्द ही अपना ऑफिशियल ओ कनेक्ट यहाँ देखेंगे। अगर हम यहाँ हमारी नई वेबसाइट के बारे में बात करते हैं तो आप सभी ने सोमवार की वेबसाइट को एक अलग रंग, थीम और एक बिल्कुल नए डिजाइन के साथ देखा होगा। माई लिंक सेक्शन में आपको 57वां लिंक संख्या तक दिखाई दे रहा है और ये सभी लिंक आपके खाते से जुड़ी हुई हैं, जिसका अर्थ है कि आप इनमें से किसी भी लिंक को किसी के साथ साझा करेंगे और वे वहां से पंजीकृत होंगे तो वह आपके ऑर्गेनाइजेशन में दिखाई देंगे। यहाँ पर कुछ लोगों का यह प्रश्न है कि ओ ट्रैकर का क्या यूज है। तो इससे पहले हम वेबसाइट ट्रैकर सॉफ्टवेयर को समझते हैं कि एक वेबसाइट ट्रैकर सॉफ्टवेयर का उपयोग वेबसाइट के यूजर्स एक्टिविटी को ट्रैक करने और समझने के लिए किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर वेबसाइट पर विजिटर्स की संख्या, उनके क्लिक, पेज व्यू का टाइम और उनकी अन्य एक्टिविटी को कलेक्ट करता है। इसका उपयोग वेबसाइट डेवलपर्स और व्यवसायों को यूजर्स के व्यवहार को समझने में भी मदद करता है। यह उन्हें यह जानने में हेल्प करता है कि उनकी वेबसाइट पर कौन कौन से क्षेत्रों से ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, कौन से कंटेंट पर अधिक प्रतिक्रिया मिल रही है और किस प्रकार की मार्केटिंग मेथड काम कर रहा है। एक उदाहरण के रूप में गूगल एनालिटिक्स एक फेमस वेबसाइट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वेबसाइट डेवलपर्स और बिजनेसमैन द्वारा किया जाता है। इसके माध्यम से उन्हें वेबसाइट के उपयोगकर्ता के व्यवहार को अधिक समझने में सहायता मिलती है और वे अपनी वेबसाइट को और अच्छा करने के लिए योजना बना सकते हैं। बाकी आप सभी को दुबई वर्ल्ड पुलिस समिट के बारे में जानकारी मिल चुकी है। हमारा ओ मीडिया वहाँ का मीडिया पार्टनर है, यानी हम वहाँ होस्ट कर रहे हैं, तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि यह कितना ज्यादा कानूनी होगा। और जहाँ तक अनपेशिव कंपनी की वैधानिकता का सवाल है, तो अगर आप दुबई पुलिस का ही बात करें तो वे हमें
क्यों चुनेंगे। अगर कोई घोटालेबाज या कोई और होता तो जाहिर सी बात है उनसे दूर ही रहते और पुलिस विभाग से दूर भागते, लेकिन यहाँ हम अभी वर्ल्ड पुलिस समिट में मेजबानी कर रहे हैं। और इसके साथ ही दुबई पुलिस ने यह भी कहा है कि उन्होंने आन पेशी का काम देखा है, इसलिए वो आन पेशी को ये मौका दे रहे हैं। और साथ ही उन्होंने एक और लाइन भी कही कि हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं और वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा आन पेशी कंपनी कैसी कंपनी है। इसके अलावा विड्रॉल और ट्रैफिक के बारे में निश्चित रूप से हर कोई जानना चाहता है, तो इसके बारे में जब भी हमारे सीईओ के पास ट्रैफिक या विड्रॉल के संबंध में कोई ऐसी जानकारी होगी जो वह हमारे साथ साझा करना चाहेंगे तो वह हमें जरूर बताएंगे। बाकी पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही हमें ट्रैफिक और विड्रॉल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि विड्रॉल के संबंध में हम सभी जानते हैं कि यहाँ कुछ लोगों के मेल आए हैं। बाकी और क्या स्थिति है इसके बारे में निश्चित रूप से हम सभी को हमारे सीईओ से या उनके अधिकारियों द्वारा इसके बारे में और अधिक जानकारी मिल जाएगा। बस ये भरोसा रखें कि हाँ, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे फायदे के लिए हो रहा है, ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। आप ओईएस और बैक ऑफिस के साथ लगातार बने रहें, क्योंकि बहुत सारी जानकारी हमें यहाँ से अभी मिलने वाली है। संभावना है कि इस सप्ताह के अंत तक अपने ओईएस या बैक ऑफिस में कुछ नए अपडेट मिल सकती है। तो दोस्तों, यह था कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक शेयर करना था, जिससे आप लोगों को भी आन पेशे से संबंधित नई जानकारी मिलता रहे। मुझे उम्मीद है कि ये सभी जानकारी आपके लिए लाभदायक रहा होगा। यदि इस वीडियो की जानकारी को किसी और तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपके दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, ताकि कोई नए वीडियो अपलोड हो तो वह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच। वी आर सो इन इट टू विन इट।